व्यूअर्स, आप बिलीव नहीं करेंगे कि सालों पहले 3 गॉडेसेस हुआ करती थी जो कि सभी इंसानों पर हमला करके उन्हें मार दिया करती थी। उनकी पावर्स काफी ज्यादा होने की वजह से कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता था, लेकिन एक स्टूडेंट जिसने उन्हीं गॉड से ट्रेनिंग ली थी वो उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। उसे ये पता था कि उन गॉड्स को हराने के लिए उसे एक पावरफुल वेपन चाहिए होगा जो कि दूर कहीं पहाड़ों में पाया जाता था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत सारी जानलेवा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या वो स्टूडेंट अपनी जर्नी पूरी करके उन गॉड्स को हरा पाएगा या नहीं, क्योंकि वो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। अब हम भी उसकी मदद करेंगे उन तमाम पजल्स और मुसीबतों को सॉल्व करने में। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ली था और वो अपने मास्टर के साथ उसी जगह पे आया था जहाँ वो बुरे गॉड्स रहते थे जो कि आए दिन इंसानों पर हमला करते रहते थे। अब ली और उसके मास्टर उन्हें रोकने के लिए आए थे, तभी ली पर वेपन से हमला होने लगता है। ली काफी मुश्किल से उसका सामना कर पाता है और तभी उनके सामने आ जाती है वो गॉडेस जिसका नाम युन था और वो इंसानों को खत्म करना चाहती थी। युन ने एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस बनाया था जिसका यूज करके वो इंसानों पर हमला कर सकती थी। अब ली और उसके मास्टर युन को रोकते रहते हैं और उससे काफी ज्यादा फाइट भी करते हैं, लेकिन युन के पास काफी देवी शक्तियाँ थी जिनका इस्तेमाल करके वो ली पर हमला करती रहती है। वो तो ली को टच भी नहीं कर रही थी बल्कि अपना वेपन को यूज करके उसे मार रही थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। अब यहाँ मास्टर भी बीच में आ जाते हैं और वो ली को वो डिवाइस तोड़ने को कहते हैं। तब तक मास्टर युन का ध्यान भटका सकते थे और ली निकल पड़ता है उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने, लेकिन युन ली को देख लेती है और उस पे बहुत से फायर बॉल से हमला कर देती है जिससे ली को काफी ज्यादा डैमेज होता है और वो नीचे आके गिर जाता है। उन फायर बॉल्स ने ली को घेर लिया था और वो उसके चारों तरफ घूमते जा रहे थे जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ली अपनी आंखें एक अलग ही जगह पर खोलता है। जब ली बाहर आता है तो देखता है कि वो एक गांव में पहुंच चुका था और सभी गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे एक सुंदर लड़की भी मौजूद थी जिसका नाम मून था और उसने अपने गांव को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि युन ही उस गाँव पे अटैक किया करती थी और तभी वहाँ ब्लैक कॉस्ट्यूम पहने कुछ लोग मून को लेने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन जब मून आगे बढ़ रही होती है तो कोई रस्सी की मदद से उसे पीछे खींच लेता है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका भाई लैंग था जो कि उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देने वाला था। लैंग उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन युन के लोगों के पास डार्क एनर्जी थी जिसका यूज करके वो सब एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और वो गाँव वालों पर हमला करने चला जाता है। वो किसी पर भी रहम नहीं कर रहा था और रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर रहा था। मून यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को जमीन पे गिरा हुआ देखती है जो कि बहुत रो रही थी और मॉन्स्टर उसी की तरफ जा रहा था। तो मून उस बच्ची को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और लग रहा था कि वो मॉन्स्टर उन दोनों को खत्म कर देगा, लेकिन तभी ली वहाँ पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में रोक लेता है। उस मॉन्स्टर को दूर धकेलने के बाद ली अपने वेपन को यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और वो फाइट जीत जाता है। तभी वहाँ एक टेम्पल का मास्टर आ जाता है जो कि ली और बाकी सब लोगों को बताता है कि वो डेविल गॉड बदला लेने के लिए गांव वालों पर हमला जरूर करेगी। और जब मास्टर ली के गले में एक लॉकेट देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये तो उनके गॉड का सिंबल है और अब तो मास्टर और उनके लोग ली को अपना देवता मानने लगे थे जो कि उन सब को बचाएगा। ली सच में एक देवता था, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं बना था कि वो इमॉर्टल होकर हेवन को संभाल सके। और जब वो लोग ली को उस गॉड की तस्वीर दिखाते हैं जो कि उसके गांव पर हमला करती थी, तब ली समझ जाता है कि जरूर ये युन ही हो सकती है। ली उन सब से वादा करता है कि वो उन लोगों को बचा लेगा, लेकिन उससे पहले उसे युन को मारना होगा। ली उन्हें कहता है कि उस गॉड को एक ही वेपन से हराया जा सकता है जिसका नाम स्लेयर ऑफ गॉड था जो कि दूर कहीं माउंटेन में पाया जाता था। अब ली को कैसे भी करके वो वेपन लेकर आना था ताकि वो उस गॉड को मार सके। मून उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए वो ली को साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसको वहाँ के रास्तों का अच्छे से पता था और उसमें ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी इंसान को देख के ये पता लगा सकती थी कि वो डीमन की फॉर्म में है या नहीं। ली मून की उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों अपने जर्नी की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मून तो ली को काफी ज्यादा लाइक भी करने लगी थी और वो उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगती है, लेकिन ली उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी ली मून के पास आता है और मून को लग रहा था जैसे वो उसे किस
करने वाला है, लेकिन ली तो अपने वेपन को एक पेड़ की तरफ मार देता है और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे लैंग था जो कि उन दोनों का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे भी उन दोनों के साथ जर्नी पर आना था। तो अब वो तीनों निकल पड़ते हैं आगे की जर्नी में। काफी दूर तक चलने के बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ली के आने के बाद वो ली पर लाइन मारने लगती है। मून ये देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन ली भी इतना जल्दी किसी से इम्प्रेस होने वाला नहीं था, उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो उस औरत को पकड़ लेता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि वहाँ पर बैठे हुए सब लोग बार बार एक ही एक्शन कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि ये सब एक इल्यूजन था। अब मून अपनी पावर्स को इकट्ठा करती है और जब फिर वो उस औरत को देखती है तो उसे पता चलता है कि उस औरत का तो मुंह था ही नहीं और वो एक डीमन थी। ये पता चलने के बाद वो औरत अपने असली फॉर्म में आ जाती है और सच में ली का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो पूरी जगह एक इल्यूजन थी जो कि खंडर में तब्दील हो जाती है। अब वो डीमन ली पर हमला कर देती है और ली भी अपने वेपन को यूज करते हुए उसे मारने लगता है। वो तेजी से उस डीमन की तरफ अपना वेपन फेंकता है, लेकिन वो उसे आसानी से रोक लेती थी। अब वो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए ली पर वार कर देती है और ली उनसे बचता बचाता रहता है। यहाँ पे मून एक बात नोटिस करती है कि उस डीमन के बाल पर लकड़ी से कुछ लिखा हुआ था, जिसमें एक लेटर मिसिंग था और जाहिर है ये उसकी कमजोरी हो सकती है। और जब वो डीमन ली और लैंग पर हमला करती है तो वो सही मौका देखकर उसके बालों पर से उस लकड़ी को निकाल लेती है। तभी उस डीमन ने मून पर हमला कर दिया था। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और मून के सामने एक पावरफुल ऑरा बना लेता है, जिससे उस डीमन के वार का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मून दोबारा से उस मिसिंग लेटर को लिख देती है, जिससे उस डीमन का शराब खत्म हो जाता है और वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो औरत अब उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है कि उन लोगों की मदद से उसको आजादी मिल गई थी और अब वो उन लोगों की मदद करना चाहती थी। वो उन लोगों को गाइड करने का एक डिवाइस देती है, जिससे वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे और वो भी उन लोगों के साथ हमेशा रहेगी। इसके बाद ली और बाकी सब एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा डीमन था और वो उन लोगों को आगे जाने नहीं दे रहा था। ली को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले उस डीमन के बनाए गए पजल को सॉल्व करना था। तभी वो छोटा सा डीमन उन सभी को एक जंगल में ले आता है और उन लोगों को चैलेंज देता है कि उन सबको इसे बिना टच किए इसके पीछे लगे तलवार को निकालना है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो सब पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ली और लैंग उस छोटे से डीमन का पीछा करते रहते हैं। वो डीमन सिर्फ दिखने में ही छोटा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से भाग सकता था, जिसका यूज करके वो लैंग को चकमा देता रहता है। लेकिन ली अपने वेपन का यूज करते उसे रोक लेता है। अब वो दोनों टीम वर्क करते उस डीमन को फंसा लेते हैं और उसे उल्टा लटका लेते हैं, जिससे उस डीमन की तलवार बिना टच किए नीचे गिर जाती है और इस तरह वो लोग तलवार लेने में कामयाब हो जाते हैं। उन लोगों ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वो छोटा डीमन उन पर फिर से हमला कर देता है। जब लैंग उसे रोकने जाता है तो वो अचानक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है और अब ली और मून को उसे छोड़कर ही जाना पड़ेगा। वो उस पोर्टल का यूज करते हुए वहाँ से निकल आते हैं। मून काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसका भाई पत्थर में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन ली उसे बताता है कि अगर उनके पास लेयर ऑफ गॉड आ जाएगा तो वो उसका इस्तेमाल करते हुए उसके भाई को वापस से जिंदा कर लेंगे। तभी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ उन्हें एक मिरर डीमन मिलती है और वो उन्हें आगे तभी जाने देगी जब वो लोग उसकी ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ ली और मून के सामने एक एक पेपर होता है और उन्हें उस मिरर डीमन का ड्राइंग बनाना था, जो कि काफी ज्यादा सिंपल टास्क था, लेकिन मून को इसमें बहुत कुछ अजीब लग रहा था। तो वो अपना एक प्लान ली को बता देती है। अब वो दोनों ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जब वो मिरर डीमन ड्राइंग को देखती है तो उसे पता चलता है कि ली और मून ने उसकी ड्राइंग के बजाय अपनी ड्राइंग बना दी थी, क्योंकि मिरर डीमन एक ट्रिक खेल रही थी। अगर वो सामने वालों को कहती है कि मेरा ड्राइंग बनाओ, इसका मतलब इसका ऑपोजिट होता है। इसलिए ली और मून ने अपनी अपनी ड्राइंग बना दी थी और वो मिरर डीमन ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने ये टेस्ट पास कर लिया था और वो उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी बताती है। ली मून को पकड़ के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मून सही टाइम पे बाहर नहीं आती और वो इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती थी। ली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अकेले ही आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और एक
किंगडम में आ जाता है जहाँ एक वॉरियर उसके सामने बैठा हुआ था और वो ली को वहाँ पड़े किसी भी वेपन को उठाकर उस पर हमला करने को कहता है। ली यहाँ पे फायर वेपन को उठाता है और उस वॉरियर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो वॉरियर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए ली के किसी भी वार का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ली वहाँ के सारे वेपन्स को इकट्ठा करता है और उनका यूज करते हुए उस वॉरियर पे हमला कर देता है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं था। वो तो उसे आसानी से रोक लेता है जैसे ली कोई बच्चा है। उसके सामने इतनी मार खाने के बाद ली को रियलाइज होता है कि वो उसे अपने वेपन से ही मार सकता है। ली अपने वेपन को उठाता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है और फिर वो वॉरियर किसी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर अचानक से ली के वेपन पर बहुत सी पावर्स आने लगती हैं और उसका वेपन स्लेयर ऑफ गॉड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी स्लेयर ऑफ गॉड कोई वेपन नहीं था बल्कि वो एक स्पिरिट थी जो कि सिर्फ डिजर्विंग लोगों को ही मिलती थी। उस स्लेयर ऑफ गॉड की वजह से मून भी पूरी तरीके से आजाद हो गई थी और वो ली के साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ ली का भाई लैंग भी आजाद हो गया था और उसके पास वही डीमन की तलवार भी आ गई थी जिससे वो काफी पावरफुल हो गया था। अब वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि वो जगह पूरी तरह से तबाह हो गई थी और वो तीनों कैसे भी करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ पे यून आ जाती है जो कि उस किंगडम को तबाह कर रही थी और वहाँ के सारे वेपन्स को इकट्ठा कर रही थी। लैंग और ली मिलकर यून पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यून के पास काफी देवी शक्तियाँ थी जिनका इस्तेमाल करके वो लैंग पे हमला करती रहती है। यहाँ तक कि ली भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। हालांकि उसके पास स्लेयर ऑफ गॉड भी था, लेकिन उसने अब तक अपने ऊपर भरोसा करना सीखा नहीं था, जिसकी वजह से वो उस वेपन के असल पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था। तभी यून ली पर एक बहुत बड़ी तलवार से हमला कर देती है, लेकिन मून उसके सामने आकर एक शील्ड बना लेती है जिससे वो यून के हमले को रोक लेती है। लेकिन यून का हमला काफी ज्यादा पावरफुल था तो मून उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी और वो तलवार उसकी शील्ड को तोड़ देती है और मून को काफी ज्यादा डैमेज कर देती है, जिससे मून अपनी आखिरी सांसें लेती है और ली को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसी की वजह से मून की ये हालत हुई थी। मून उसको देख के स्माइल करती है और मर जाती है। मून के जाने के बाद ली को एहसास होता है कि वो मून से कितना ज्यादा प्यार करता था। ली के अंदर जब मून के लिए ये फीलिंग आती है तो उसके अंदर छुपी हुई पावर जाग जाती है, जिससे वो खुद पे भरोसा करना स्टार्ट कर देता है और ली को बहुत ज्यादा पावर मिलती है और उसके माथे पर थर्ड आई खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और एक देवता में कन्वर्ट हो गया था। अब यून ली पर लगातार अपने वेपन से अटैक करती रहती है, पर ली उन हमलों से आसानी से बचता रहता है। यून अपने सारे वेपन्स को इस्तेमाल करके ली पर एक साथ ही हमला करती है, लेकिन ली अपने स्लेयर ऑफ गॉड को यूज करते हुए सारे वेपन्स को तबाह कर देता है और यून के हमलों को आसानी से रोक लेता है। यहाँ ली का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो पूरी जगह टूटने लगती है। अब यहाँ पे वो तीनों गॉडेसेस आ गई थी जो कि ली को मारना चाहती थी, इसलिए वो तीनों एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं और एक बहुत बड़े क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि ली पर लगातार हमला करते रहते हैं। ली अब काफी ज्यादा फुर्तीला हो चुका था। वो उस क्रिएचर की बॉडी पे घूमने लगता है। वो क्रिएचर ली को अपने हाथ से मारने की भी कोशिश करता है। अब वो कैसे भी करके उसका मुकाबला करने लगता है। वो अपनी आंख से लेजर फेंकता है जो जाके उस क्रिएचर की बॉडी में लगता है और वो तीनों गॉडेस काफी कमजोर हो जाती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। इसके बाद ली अपने स्लेयर ऑफ गॉड से उन पर हमला कर देता है। अब ली के हमले को एक दूसरा आदमी रोक लेता है जो कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर था। इतनी ज्यादा लड़ाई करने के बाद वो तीनों गॉड्स काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। अब ली का मास्टर उन तीनों गॉडेसेस को एक पेपर के अंदर कैद कर लेता है और वो तीनों तब तक वहाँ पर रहेंगी जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास न हो जाए। मास्टर ली से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि आखिर उसने अपने अंदर की पावर पहचान ही ली और अब वो देवता बन गया था। अब मास्टर ली को उन गॉडेसेस की जगह हेवन में सब कुछ संभालने के लिए भेज देता है। ली यहाँ पे मून को काफी याद करता है और उसकी याद में काफी ज्यादा कैंडल्स नदी में बहाता रहता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।